दोस्तों, आज की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। आज की कहानी सुनकर आप यह तय नहीं कर पाएंगे कि आप कहानी सुन रहे हैं या अपनी ही जिंदगी को आईने में खड़ा देख रहे हैं। आज की कहानी आपको हंसाएगी नहीं, लेकिन चुप करा देगी। आज की कहानी डराएगी नहीं, लेकिन सोचने पर मजबूर कर देगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने इसे पूरा सुना तो शायद आप फिर कभी खुद को कमजोर नहीं समझेंगे। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे पक्षी से जिसे लोग देखकर नजर फेर लेते हैं। काला, आवाज कर्कश, ना रंग ना सुंदरता। हाँ, एक कौवा। शहर के बाहर एक पुराना इलाका था। वहां एक ऊंचा सा टावर खड़ा था। लोग कहते थे वो टावर बेकार है, ना मोबाइल नेटवर्क सही, ना कोई काम। लेकिन जो ध्यान से देखता उसे पता चलता, वहां से पूरी जिंदगी दिखाई देती है। उसी टावर के आसपास एक कौवा रहता था। ना उसका नाम था, ना कोई पहचान। लोग उसे बस कौवा कहते थे। सुबह होती लोग आते, मोर को देखते, तस्वीरें खींचते और चले जाते। मोर जिसके पंख फैलते ही लोग वाह वाह करने लगते, जिसके नाचते ही कैमरे अपने आप चालू हो जाते। और कौवा, वो पास की दीवार पर बैठा सब कुछ देखता रहता। कभी कभी उसके मन में भी एक टीस उठती। वो सोचता, क्या मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मैं सिर्फ इसलिए बेकार हूं क्योंकि मैं सुंदर नहीं दिखता? लेकिन फिर वो खुद से ही धीरे से कहता, हर चीज दिखने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें सिर्फ सही वक्त के लिए होती हैं। दिन बीतते गए, लोग आते जाते रहे, मोर नाचता रहा, कौवा देखता रहा। लेकिन एक दिन हवा कुछ अलग थी। जंगल चुप था, बहुत ज्यादा चुप, इतना चुप कि डर लगने लगे। कौवे ने सबसे पहले महसूस किया कि कुछ गलत है। उसकी आंखें तेज थीं, उसका दिमाग और तेज। दूर, बहुत दूर, कुछ हलचल, कुछ लोग, कंधे पर बोरे, हाथों में जाल, आंखों में लालच। शिकारी। कौवा समझ गया, आज अगर कुछ नहीं किया गया तो आज किसी की जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने तेज आवाज में कांव कांव किया। पेड़ हिले, पक्षी उड़े, लेकिन मोर, वो नहीं रुका। वो अपने पंख फैला रहा था। वो अपनी ही सुंदरता में खोया हुआ था। कौवा उड़कर उसके पास गया। उसने फिर आवाज लगाई, लेकिन मोर हंसा, बोला, डरो मत, लोग मुझे देखने आते हैं, मारने नहीं। कौवे ने कुछ नहीं कहा। वो समझ गया, जिसे खुद पर ज्यादा भरोसा हो उसे खतरा दिखाई नहीं देता। अब समय कम था। कौवा जानता था कि अगर वो सीधे शिकारी के पास गया तो मारा जाएगा। अगर जंगल में शोर मचाया तो लोग अनदेखा कर देंगे। तभी उसकी नजर उस पुराने टावर पर पड़ी। वो टावर जिसे लोग बेकार कहते थे, वो टावर जहां से सब दिखता था। कौवा बिना एक पल सोचे सीधा उड़ गया। ऊपर और ऊपर और सबसे ऊपर। वहां बैठकर उसने ऐसी आवाज लगाई जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। इतनी तेज, इतनी अजीब, इतनी बेचैन कि नीचे खड़े लोग रुक गए। कैमरे ऊपर उठे। लोगों ने देखा, एक कौवा टावर के शिखर पर चिल्ला रहा है। भीड़ जमा हो गई, शोर मच गया। और शिकारी, वो घबरा गए। उन्हें लगा कि लोग उन्हें देख चुके हैं। वो भाग खड़े हुए। कुछ ही मिनटों में सब शांत। मोर अब भी जिंदा था, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थीं। वो धीरे धीरे कौवे के पास आया। उसकी आवाज भारी थी। बोला, आज अगर तुम नहीं होते। कौवा शांत रहा। मोर ने कहा, मैं समझ गया, सुंदरता तालियां दिला सकती है, लेकिन जिंदगी नहीं बचा सकती। पहली बार लोगों ने कौवे को देखा। वो काला नहीं लगा, वो साधारण नहीं लगा, वो मजबूत लगा। मोर ने पूछा, तुम कभी मेरी तरह बनना नहीं चाहते थे? कौवा मुस्कुराया, बोला, मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मुझे क्या नहीं मिला। मैंने सिर्फ यह सोचा कि मेरे पास क्या है। मेरे पास देखने की ताकत है, समझने की ताकत है, और सही वक्त पर सही फैसला लेने की हिम्मत है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह कहानी कौवे की नहीं है, यह कहानी आपकी है। हम में से ज्यादातर लोग कौवे जैसे होते हैं, मेहनत करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, लेकिन चमकते नहीं। और कुछ लोग मोर जैसे होते हैं, दिखते हैं, सराहे जाते हैं, लेकिन वक्त आने पर खुद को बचा नहीं पाते। अगर आज आपको कोई अनदेखा कर रहा है, आपकी कद्र नहीं हो रही, तो घबराइए मत। हो सकता है आप अभी टावर के नीचे हों, लेकिन याद रखिए, टावर बेकार नहीं होता। ऊंचाई वक्त आने पर काम आती है। आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं है, आपका इंतजार डर नहीं है, वो तैयारी है। क्योंकि जिस दिन आपका वक्त आएगा, उस दिन आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया खुद ऊपर देखेगी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन अगली बार जब कोई आपको छोटा समझे तो यह कहानी याद रखना,
हर कौवा एक दिन पूरे आसमान को अपनी आवाज से जगा देता है। अगर यह कहानी आपको अंदर तक लगी हो तो चैनल राजू राघव स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार एक और ऐसी कहानी के साथ मिलेंगे जो आपकी सोच की नींव हिला देगी। तब तक खुद पर भरोसा रखिए। जय हिंद।